सेल्फ गोल, यह शब्द शायद राहुल गांधी के लिए ही बनाया गया है, क्योंकि दिल्ली चुनाव के वक्त जहां सभी पार्टियां कोशिश कर रही हैं कि वो एक दूसरे को आड़े हाथों ले और इसमें कुछ भी अपना कसर नहीं छोड़ रही, वहीं राहुल गांधी अपने ही नेताओं पर जुबानी बाण छोड़ रही हैं। वो भी ऐसे नेता पर जो प्रधानमंत्री पद पर रहकर देश का नेतृत्व कर चुके हैं, नरसिम्हा राव। और राहुल बाबा ने स्वीकार कर लिया है कि नरसिम्हा राव के समय में दलित के साथ अन्याय हुआ, मगर आखिर राहुल गांधी ऐसी बयानबाजी कर क्यों रहे हैं? क्या इसके पीछे भी उनकी कोई सियासी चाल है? बताएंगे आपको, पर उससे पहले आयोन भारत को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ स्नेह श्रेयस। आयोन भारत देख रहे हैं आप। नरसिम्हा राव 20 जून 1991 से 16 मई 1996 तक देश के प्रधानमंत्री रहे। इन्हें कांग्रेस पार्टी की तरफ से देश का सबसे ज्यादा दुदकारा हुआ प्रधानमंत्री भी कहा जाता है। इस पर आगे बात करेंगे, पर जरा राहुल गांधी से जुड़ी आप सबसे पहले ये खबर सुनिए। दलित इन्फ्लुएंसर्स द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में राहुल गांधी ने साफ माना कि 1990 के दशक में कांग्रेस ने दलित और अति पिछड़ा जातियों के हितों पर उस तरीके से उसकी रक्षा नहीं की जिस तरीके से उसे करनी चाहिए थी। राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस की नीतियों में चूक की वजह से आरएसएस सत्ता में आई। उन्होंने कहा कि अगर एक बार कांग्रेस का ओरिजिनल बेस पार्टी के साथ आ जाए तो बीजेपी और आरएसएस को भागना पड़ेगा, और ऐसा जल्द ही होगा। अपनी दादी इंदिरा के कार्यकाल को याद करते हुए राहुल ने कहा कि तब कांग्रेस के पास दलितों, अल्पसंख्यकों और पिछड़ों का पूरा सपोर्ट था, लेकिन 1990 के दशक में कमियां रहीं और यह तथ्य पार्टी से छिपा हुआ नहीं है। राहुल गांधी ने कहा कि 10-15 सालों में कांग्रेस पार्टी ने दलितों, पिछड़ों के लिए वह नहीं किया जो उसे करना चाहिए था। अगर मैं ऐसा नहीं बोलूं तो शायद ये झूठ बोलूंगा। अगर कांग्रेस पार्टी दलितों, पिछड़ों के साथ देती, उनका विश्वास बनाए रखती, तो आरएसएस कभी सत्ता में नहीं आ पाता। अब आप खुद सोचिए, ये कैसी सोच है इनकी। और आप ये मत सोचिए कि राहुल गांधी ये सब यूं ही बोल रहे हैं। राहुल गांधी ने सिर्फ ये बयान दलितों का वोट बैंक हासिल करने के लिए दिया है, दलितों को यह एहसास कराने के लिए कि कांग्रेस पार्टी को अब उनकी गलती का एहसास हो गया है। और नरसिम्हा राव जो उन्हें आड़े हाथों लेना, कांग्रेस पार्टी के लिए एकदम परफेक्ट नेता है नरसिम्हा राव। क्यों? क्योंकि बाकी सारे प्रधानमंत्री तो गांधी परिवार के हैं। नेहरू साहब, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, सब गांधी परिवार के हैं। मगर क्या नरसिम्हा राव एक ऐसे नेता हैं जिन पर उन्हें आड़े हाथों लिया जा सकता है? तो इसका जवाब है हाँ, क्योंकि नरसिम्हा राव के जीते जी उनकी कम बेइज्जती की थी क्या इन्होंने? क्योंकि उनके मरने के सालों बाद भी उनकी धज्जियां उड़ा रहे हैं राहुल गांधी, इससे पीछे नहीं हट रहे हैं। आपको बताते हैं कि नरसिम्हा राव की कांग्रेस पार्टी में क्या हैसियत थी। 2004 की बात करें तो सर्दी का मौसम था और कांग्रेस के भीतर ठंडे रिश्ते खुलकर सामने आ गए। पूर्व प्रधानमंत्री और कांग्रेस नेता पीवी नरसिम्हा राव का निधन हो गया था। उनके अंतिम संस्कार को लेकर बहस छिड़ गई थी। पार्टी हाईकमान दिल्ली में उनका अंतिम संस्कार नहीं करना चाहती थी। इसकी वजह राहुल गांधी और नरसिम्हा राव के परिवार के बीच मतभेद थी। कांग्रेस नेता अहमद पटेल ने प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के तत्कालीन मीडिया सलाहकार संजय बारू की ओर से जोड़ते हुए कहा कि आप परिवार को जानते हैं, पीवी नरसिम्हा राव का पार्थिव शरीर हैदराबाद ले जाना चाहिए, क्या आप उन्हें मना सकते हैं? यह 23 दिसंबर का दिन था और प्रधानमंत्री उन्होंने और बारू दोनों ही पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव को श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे थे। उनके दिल्ली स्थित आवास पर गए थे। पीवी नरसिम्हा राव 1991 और 1996 के बीच भारत के प्रधानमंत्री थे। उनकी मृत्यु के बाद कई ऐसी घटनाएं हुई जिनमें राव और कांग्रेस के पीछे उनके बीच की जो प्रमुख ताकत है, गांधी नेहरू परिवार के बीच गहरे मतभेद उजागर हो गए। नरसिम्हा राव के परिवार ने यही दावा किया कि यह सोनिया गांधी के फैसला का नतीजा था कि कांग्रेस ने दिल्ली में उनका अंतिम संस्कार करने से इनकार कर दिया था। केवल नरसिम्हा राव के परिवार को उनकी अच्छी और इच्छा और उनके विरुद्ध नई दिल्ली के बजाय हैदराबाद में अंतिम संस्कार करने के लिए मजबूर किया गया। बल्कि उनके पार्थिव शरीर को कांग्रेस मुख्यालय 24 अकबर रोड में प्रवेश भी नहीं दिया गया, जहां पार्टी कार्यालय को श्रद्धांजलि सभी पार्टी कार्यकर्ता श्रद्धांजलि अर्पित कर सकते थे। भारत के एक स्वतंत्रता के बाद का इतिहास यह अध्याय दिल्ली के निगम बोध घाट पर पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के अंतिम संस्कार को लेकर हाल में ही हुए विवाद के बाद वो यादें ताजा हो गई। कांग्रेस ने मांग की थी कि अंतिम संस्कार राजघाट पर किया जाए। कुछ ही दिनों बाद पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को अन्य
पूर्व भारतीय राष्ट्राध्यक्षों और सरकार प्रमुखों के साथ दिल्ली में एक स्मारक स्थल बनाया गया। दिलचस्प बात यह थी कि यह ऐसे घटनाक्रम है, इस समय ये घटनाक्रम हुए जब कांग्रेस अपने कामकाज को 24 अकबर रोड से बाहर ले जा रही थी, जो दशकों तक इनका मुख्यालय रहा था, जहां कभी पीवी नरसिम्हा राव के पार्थिव शरीर को प्रवेश नहीं करने दिया गया। राव के शव वाहन को 24 अकबर रोड में प्रवेश करने से रोका गया। यह जानने से पहले यह देखना उचित है कि पूर्व प्रधानमंत्री का कार्यकाल अल्पमत वाली कांग्रेस सरकार से शुरू हुआ और बहुमत के साथ समाप्त हुआ। अब सवाल है कि सोनिया गांधी के नेतृत्व वाली पार्टी ने नरसिम्हा राव को क्यों नजरअंदाज किया। पीवी नरसिम्हा राव और राहुल गांधी परिवार के बीच गहरी तनातनी थी, यह कोई रहस्य नहीं है। प्रधानमंत्री के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान राव को कांग्रेस पार्टी के भीतर विशेष रूप से सोनिया गांधी और उनके परिवार के वफादार लोगों से विरोध का सामना करना पड़ा। बाबरी मस्जिद मुद्दे से निपटना विवाद एक प्रमुख मुद्दा था। मस्जिद की 1992 में ध्वस्त उसे कर दिया गया था जब नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे। नरसिम्हा राव के नेतृत्व में 1996 के चुनावों में कांग्रेस ने 140 लोकसभा सीटें जीती थी। इसके बावजूद उन्हें पार्टी की गिरावट के लिए दोषी ठहराया गया था और बाद में 1998 में पार्टी टिकट न देकर अपमानित किया गया। यह तब की बात है जब सोनिया गांधी कांग्रेस अध्यक्ष बनी। पार्टी के भीतर राव को इस कदर नजरअंदाज किया गया कि सोनिया के नेतृत्व वाले गुट उन्हें बाहरी के रूप में देखा करते थे। मगर सबसे ज्यादा दुख की बात यह है कि राव की मृत्यु के बाद भी उनके प्रति दुश्मनी दिखाई गई, जिसके बारे में हमने आपको अभी बताया। अब जरा सोचिए, यह कैसी राजनीति है कांग्रेस की। इसे अगर तानाशाही नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे। और ये इतिहास अभी इतिहास बना ही नहीं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी आज भी वैसी की वैसी है। आज भी कांग्रेस पार्टी गांधी परिवार के हाथ में है। आज भी कांग्रेस पार्टी के अंदर छोटे नेताओं को अपमानित किया जाता है, उनका अपमान किया जाता है। आज भी कांग्रेस पार्टी पर गांधी परिवार अपना मालिकाना हक समझता है और यही कारण है कि कांग्रेस पार्टी की ये दुर्गति हुई है। इस पूरी खबर पर आप क्या सोचते हैं दोस्तों, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और भी तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें आय ऑन भारत।